सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारदास ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th का मैथ्स 2 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसके पहले दो लेक्चर्स हुआ है, छोटे छोटे दो लेक्चर्स में क्या फॉर्मूला सीखा है, फॉर्मूलाज हमने सीखा और ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यू सीखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वीडियो देखो। ठीक है, चैनल पे अवेलेबल है। नहीं मिलता है तो कमेंट करो, मैं वीडियोस का लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो करेंगे, इसमें दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। दोनों मेथड से कोई भी मेथड तुम फॉलो कर सकते हो। दोनों मेथड से क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। और इजी से इजी मेथड बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। बोला इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दिया है 7/25। तो इसमें हम लोग 9th स्टैंडर्ड में हमने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया सम्स को, उस मेथड को बताने वाला हूँ। देन आफ्टर 10th का मेथड बताऊंगा। अब 9th के मेथड से क्या करना है, मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1, जो कि तुम्हें इजी लगेगा ध्यान दोगे तो। अब अपने आपको यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा इक्वल टू 7/25 दिया है। यस, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है ना। साइन थीटा, साइन का कौन सा, साइन का क्या रेशियो होता है बोलो आप। साइन का रेशियो लेना है, नहीं लेना है, भूल जा रहे हो। तो इसके लिए ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक था, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो याद रखो। क्या ट्रिक था, देखो ट्रिक था साइन कॉस टेन। ये रफली यहाँ पे बना लेना है, ऐसा रफली रफली रफली, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो साइन के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस। अब देखो साइन की वैल्यू निकल गई। साइन की वैल्यू क्या, P/H। तो यहाँ पे P/H, सिंपल। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, ऐसा सामने सामने कंपेयर करो। P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू 7 आया और H इक्वल टू क्या है, 25 आया। अब अपने को एक चीज़ नहीं है, बेस नहीं है। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। बोलोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट के लिए परपेंडिकुलर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू दिया है कितना, 25 का स्क्वायर करना। और बेस की वैल्यू नहीं दिया तो इसको एज इट रखो। परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है तो 7 का स्क्वायर। ये आगे पीछे हो सकता है इंटरचेंज, नो प्रॉब्लम, बट ये इस साइड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं लेना तो मल्टीप्लाई करो 625 और यहाँ पे बेस स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या है 49। अभी प्लस में इस साइड लाके माइनस करो क्योंकि बेस का वैल्यू निकालना है हमें। तो 625 माइनस 49 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे 49 माइनस करेंगे इससे, तो क्या 5 माइनस 9 मतलब 15 माइनस 9 क्या आएगा, 6 होगा। और यहाँ पे 1 बचा, 11 माइनस 4 तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो 576 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, एक इसका स्क्वायर है, लर्न करो तो इसका स्क्वायर है, या फिर स्क्वायर इधर हटाओ तो ये रूट में आएगा 576 इसका स्क्वायर है 24 का। तो b इक्वल टू क्या है 24। अब ए आ गया ना, इसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आराम से निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि तुम्हें पता है इसकी हेल्प से। ये बताया था ना बहुत आसान से। इसके नीचे भी था, इसके नीचे क्या था, साइन का कॉसेक था रेसिप्रोकल, एक कॉस का सेक रेसिप्रोकल था, टेन का कॉट था। ठीक है, जिसको जो कि उल्टा देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो वीडियो लेक्चर 1 देखो, आराम से समझ में आएगा, हम डिटेल में बताया। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू क्या है अभी निकाला हमने, बेस का वैल्यू 24 है। क्या है 24 है। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस 25 है। ओके डन, समझ में आया इजीली। और नेक्स्ट वन टेन निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है 7 एंड बेस क्या है 24।
ओके डन। ना ये सम हो गया। अभी ये मेथड नंबर 1 था, आपको मेथड नंबर 2 सीखना है तो मेथड नंबर 2 सीखते हैं। अब मेथड नंबर 2 मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ चलेगा? देखो मेथड नंबर 2 सॉल्व करता है यहाँ से। मेथड सेकंड जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको आइडेंटिटी मेथड बोलते हैं, अभी वो 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जो कि क्या किया था हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था। ओके सो अब क्या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हमें सोचना है। यहाँ से साइन की वैल्यू दिया है और फाइंड करना है कॉस, तो कौन से आइडेंटिटी में आता है? पहले वाले आइडेंटिटी में। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, साइन कॉस दोनों है, तो साइन का तो पता है हमें, कॉस का नहीं पता, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या है पहला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना, वैल्यू पुट कर देना है किसका, जो अवेलेबल अपने पास क्या है, जो दिया है, ये दिया है 7/25 इसका स्क्वायर, जो नहीं दिया इसको एजिट रखना है, इसको फाइंड करना है। ओके अब इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 25 का स्क्वायर 576, नो 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस है, इसको फ्रैक्शन को इधर लाना, और यहाँ पे रखना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इधर आएगा 49/625, ठीक है 625। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 625 इधर लो, 625 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 49/625। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करो, किससे? इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 576/625। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आया, एक इसका स्क्वायर है, या फिर यहाँ पे इसका वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना, अपने को कॉस फाइंड करना, तो स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा ऐसा। कॉस यहाँ पे देखो, कॉस थीटा इक्वल टू ये रूट में 576/625। अब चेक करो ये किसके दोनों स्क्वायर से, नहीं स्क्वायर निकालने आते तो फैक्टराइजेशन करके निकालोगे। ओके तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू एक इसका है 24 का, एक इसका है 25 का, तो यहाँ से कॉस का वैल्यू आ गया। यस अब देखो हमने जो पहले मेथड में किया था, कॉस का वैल्यू निकाला था 24/25, इधर भी आया। तो जो मेथड फॉलो करना वो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, नो प्रॉब्लम, दोनों से मार्क्स मिलने वाला है। अब नेक्स्ट एक और वैल्यू बचा है टेन। टेन का वैल्यू कैसे निकालोगे? बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला तुम्हारे पास है कौन सा? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले वाले लेक्चर में सीखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वही अप्लाई करने वाले हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज करूँ क्या? हाँ थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और यहाँ पे बताता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक, इसको इरेज कर रहा हूँ इधर। अब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू क्या आया था? यस साइन का वैल्यू क्या है? 7/25। नाउ डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसा डिवाइड का सिंबल डाल दो, सिंपल लगेगा तुम्हें, डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू क्या है? कॉस का वैल्यू आया है 24/25। इसको सॉल्व कर लेना, 7/25, एक मल्टीप्लाई करोगे इसको 25/24, क्या कैंसिल हुआ? ये कैंसिल हुआ, आया क्या? यहाँ पे 1 बनाएगा ना, 7 बन जा 7, और ये 24 बन जा 24, क्या है? 10 आ गया, ठीक है। तो 10 का वैल्यू क्या है? 7/24। दोनों मेथड से आया ना, समझ में आया? तो वीडियो में समझ में आ रहा है तो क्या कर रहे हो, लाइक करो और कमेंट करो हाँ समझ में आ रहा है, और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताओ। ओके थैंक यू वेरी मच।